जय हिंद टू एवरीवन। आज जो वीडियो लेक्चर रहेगा इसमें हम सीडीएस के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। पेपर आपको सीडीएस का दिख रहा है, ये सीडीएस 2019 का पेपर 2009 का पेपर, ये फर्स्ट का जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस पेपर में से हम सिर्फ सिनोनिम्स के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सिनोनिम्स के पार्ट को डिस्कस करने का हमारा मोटिव क्या, हम ये देखना चाहते हैं कि जो सिनोनिम्स के क्वेश्चन है वो एग्जाम में कितने बार रिपीट होते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो को देखने के बाद आपके सिनोनिम्स के लगभग मेरे हिसाब से 20% सिनोनिम आपका कवर हो जाएगा जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको वोकैबलरी पे अच्छी कमांड बनानी है और वोकैबलरी को समझना है कि वोकैबलरी सॉल्व कैसे किया जाता है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे कि आपको पता है कि सिनोनिम का वर्ड है, तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है इसका नाम है जेनाइल। इसको हम जिनेयल बोलते हैं, जिनियल है ना, जिनाइल नहीं जिनेयल बोलते हैं इसको। ये जिनेयल जो वर्ड है इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, उससे पहले हमने जो पेपर मैंने सॉल्व कराया था वो 2009 का सेकंड पेपर था सीडीएस का। उसके मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के दोनों के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा रखे हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी जरूर उस वीडियो को देखो। अब ये देखते कि 2009 के फर्स्ट में और 2009 के सेकंड में क्या सिमिलरिटी थी, यानी क्वेश्चंस किस टाइप के आए हुए थे वो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज की वीडियो में हम 2009 का फर्स्ट कर रहे हैं। और जो जो हमने दो वीडियोस पे ऑलरेडी मैंने बनाई है वो 2009 का सेकंड मैंने डिस्कस किया था उसमें। अब फर्स्ट और सेकंड में कितनी सिमिलैरिटी है उसको चेक करने के लिए हम ये वीडियो को देख रहे हैं या ये लेक्चर को हम शूट कर रहे हैं या लेक्चर को हम देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। देखो, इसका मीनिंग हमने पहले भी किया था। इसका मीनिंग होता है, एक वर्ड मैंने यूज किया था कोडाइल। याद है आपको? नाइन में भी हमने इसको कोडाइल यूज किया था फर्स्ट वाली पीडीएफ, फर्स्ट वाले लेक्चर में। और इसको एक वर्ड हमने यूज किया था एमिएबल, ये भी हमने वर्ड यूज किया था। और एमिएबल को हमने एमिकेबल भी बोला था। एमिएबल और एमिकेबल ये वर्ड यूज किए थे हमने। उसके बाद एक वर्ड हमने यहाँ पर यूज किया था बाउंटीफुल। इसको हमने कुछ, और सॉरी, बाउंटीफुल नहीं होगा, इसमें एमिकल हो जाएगा। इसमें एक वर्ड नया यूज कर रहा हूँ मैं आज, इसको हम कंजीनियल बोलेंगे। बहुत ही कंजीनियल रिश्ते हैं। इसको बोलने को हम एक वर्ड और यूज करता हूँ मैं यहाँ पर, एफेबल। और एक और वर्ड यूज कर देते हैं इसमें, फ्रेंडली, जो सबसे इजी है। तो इसका ये मतलब होता है कि इस वर्ड का मीनिंग होगा फ्रेंडली, जो फ्रेंडली होता है। और कोडाइल का मतलब क्या हो गया? फ्रेंडली हो गया। एमिएबल का मतलब क्या हो गया? फ्रेंडली। एमिकेबल फ्रेंडली, कंजीनियल फ्रेंडली, एफेबल फ्रेंडली। सारे का मीनिंग, सबका मीनिंग क्या आ रहा है? फ्रेंडली आ रहा है। फ्रेंडली वैसे हमें यहाँ पर दिख गया क्योंकि हम सिनोनिम कर रहे हैं, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा पॉसिबली। ये आंसर पॉसिबल नहीं, आंसर है हमारा। बट इस आंसर को देखने से पहले ये देखते कि इसका जेनरस का जो मीनिंग था ये क्या था। और आपको याद होगा कि जेनरस हमने कल भी किया था, जो कल वाली वीडियो थी। एक वर्ड उसमें आया था, मैग्नेनिमिटी, है ना। मैग्नेनिमिटी या मैग्नेनिमस में यहाँ पर यूज कर देता हूँ, एज एन एडजेक्टिव यूज कर देता हूँ। मैग्नेनिमस का मतलब होता है, जो मैं बाउंटीफुल यहाँ लिख रहा था ना, एक्चुअल में ये मतलब इसका होता है बाउंटीफुल। और बाउंटीफुल को हमने एक वर्ड और बोला था, बेनेवलेंट। और मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि बेने वर्ड जहां पर आपको दिखेगा ये पॉजिटिव सेंस लेके आएगा, तो आप इसको बेनेवलेंट भी बोलोगे। बेनेवलेंट का उल्टा हो जाएगा मेलेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड पर्सन, और जो काइंड हार्टेड पर्सन होगा उसको हम चैरिटेबल भी बोल देते हैं, जो दान करता है ना। बहुत ही जेनरस काइंड ऑफ पर्सन होगा, बहुत दानी सज्जन जिसको हम बोल देते हैं। अब आपको जेनरस का मीनिंग भी पता लगा। जेनरस का उल्टा हमने क्या बोला है? इसका उल्टा बोला है हमने, बहुत ही क्रूअल काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत ही मेलेवलेंट काइंड ऑफ पर्सन है। वंडरफुल जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको पता है? नहीं भी पता होगा तो थोड़ी देर में जरूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जब आगे इस पे कुछ और भी वर्ड्स आएंगे। आई होप जो फर्स्ट वर्ड है उसका बहुत अच्छे से आपको मीनिंग पता लग गया कि क्या क्या इसके मीनिंग होते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाना, वर्ड्स को नोट करते जाना, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम, रिवैम्प पे। रिवैम्प पे जाने से पहले मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। अब आते हैं हम रिवैम्प पे। आपने एक वर्ड, रिवैम्प से पहले एक वर्ड आपने सुना होगा, रेनोवेट। किसी मकान को, किसी बिल्डिंग को हम रेनोवेट करते हैं। देखो ये रेनोवेट आएगा, रिनोवेट करना, इसको रेनोवेट करना। तो आपने रेनोवेट वर्ड सुना है, तो ये रिवैम्प का मतलब भी वही होता है। अच्छा, जब आप रेनोवेट करोगे तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख सकता हूँ इसमें, क्या? रिकंस्ट्रक्ट करना, किसी भी चीज को रिकंस्ट्रक्शन करना। अगर मैं उसको रिकंस्ट्रक्ट बोल रहा हूँ तो मैं उसको रीबिल्ड भी तो बोल सकता हूँ, क्योंकि हम उसको दोबारा से बना रहे होंगे। तो इसको मैं रीबिल्ड भी बोल देता हूँ। और रीबिल्ड को आपने एक टर्म और सुना होगा, मेक ओवर। मेक ओवर करना, है ना, किसी भी चीज को एकदम से नया फ्रेश लाना, उसमें मेक ओवर होता है। अब एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है, रिट्रीट। देखो, रिट्रीट का मतलब तो होता है विड्रॉ कर जाना, बैकआउट कर जाना। इसको मैं बोल रहा हूँ विड्रॉ। अब विड्रॉ के लिए एक वर्ड मैंने अभी बोला, बैकआउट करना।
एक तो बैकअप होता है, वो तो सपोर्ट होता है, बट ये बैक आउट हो गया, फ्रेजल वर्ब्स की तरह यूज कर रहा हूँ मैं, ये फ्रेजल वर्ब हो गया। अब बैक आउट को मैं एक वर्ड और बोल सकता हूँ, पुल बैक। देखो ये पुल बैक का मतलब होता है, ये भी फ्रेजल वर्ब हो गया। एक और फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं इसमें, इसको बोलते हैं हम पुल आउट। किसी भी चीज को पुल आउट कर देना, बैक कर देना। और एक और बोल देता हूँ मैं, फॉल बैक। तो देखो कितने सारे मैंने फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर यूज कर दिए हैं। इन सब का मतलब क्या हो गया? इन सब का मतलब होता है विड्रॉ कर जाना, पीछे हट जाना। तो रिट्रीट आपको पता लगे कि रिट्रीट का मतलब क्या होता है। और जब हम रिवैम्प कर रहे थे, मैं यहाँ पर एक रिकंस्ट्रक्ट वर्ड लिख रहा था, तो इसका आंसर हमें मिल गया कि रिकंस्ट्रक्ट होगा। बट हम आंसर को नहीं देख रहे हैं, हम तो इसके पूरा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो रिट्रायल, ट्रायल तो आपको पता है किसको ट्रायल में भेजना। तो रिट्रायल का जो मीनिंग बन जाएगा ना, एक बार फिर से वो रीअपील बन जाएगा, मतलब आप अपील कर रहे हो किसी चीज के लिए, या आप उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हो, आप इसको रिकंसिडरेशन भी बोलेंगे। तो रिकंसिडरेशन आपको पता लगा कि इसका मतलब भी यही होगा। और री एग्जामिनेशन भी आप इसको बोल सकते हो। अब ये आपको पता लगे कि इसका मतलब क्या होता है। रिट्रेस, आप देखो ट्रेस करना किसी को, ट्रेसिंग जो लगाते हैं ना, मोबाइल को ट्रेस करते, तो रिट्रेस करना तो आपको समझ आती है कि क्या होता है। ऑल्दो हमें हमें जो हमारा जो आंसर था वो मिल गया, बट हम बाकी को भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बाकी रिपीट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। दो वर्ड हमें बहुत अच्छे से समझ आ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वोकैबलरी का जो पार्ट है ना, उसका तो डीएनए कर देंगे। तो जितनी भी वोकैबलरी है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे वर्ड जो मैं कराता हूँ एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ये है हमारा आज का वर्ड नंबर 3। टोटल इसमें आई थिंक 20 है। वर्ड नंबर 3 में देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रेसेंट। रेसेंट का मतलब होता है रिवोक करना किसी चीज को। अब आपको रिवोक से एक चीज तो समझ आ गई कि रिवोक का मतलब क्या होता है। आपने रिवोक नहीं समझ आ गया तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, और आप अगर न्यूज को फॉलो करते हो तो आपको बताओ कि एब्रोगेट कर देते हैं। देखो आर्टिकल 370 था या 35A, जो आर्टिकल था जम्मू कश्मीर वाला स्टेटस, स्पेशल स्टेटस वाला, हमने उसको क्या किया था, अब्रोगेट किया कर दिया था उसको। उसको मतलब रिवोक किया था। तो रिवोक का मतलब होता है कि उसको हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर देना। या इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको हम ओवरटर्न भी बोल सकते हैं। ओवरटर्न कर देना किसी भी चीज को, या आप इसको एक टर्म और बोल सकते हो, ओवर रूल। तो ये ओवर रूल है, ये ओवरटर्न करना या ओवर रूल करना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये रिवोक का मतलब ये हो गया है। आई होप आपको रिवोक का मीनिंग समझ आ गई कि क्या होता है। मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पर, रिपील कर देना। देखो एक तो अपील था, एक रिपील वर्ड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और एक और वर्ड आपने जरूर सुना होगा, नलीफाई कर देना किसी भी चीज को। तो मैं इसको नलीफाई भी लिख देता हूँ, है ना। आपने एक वर्ड तो सुना होगा, नल एंड वाइड। सुना ना। तो नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को खत्म कर देना, तो उसी टाइप का ये होगा। तो आपको इस बात का मतलब तो पता लग गया। अब देखो मैंने यहाँ पे रिपील इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे रिपील हमें दिख रहा, तो रिपील हो गया। रीयूनाइट इसका मतलब होगा नहीं, है ना, किसी को मिला नहीं रहे हम। रिजर्व होगा नहीं। अच्छा रिप्रोच का मतलब समझते हैं। देखो रिप्रोच, ऑल्दो हम रिप्रोच को एनडीए में तो ये रिप्रोच वाला वर्ड बहुत बार पूछता है कि रिप्रोच का मतलब क्या होता है। देखो रिप्रोच का मतलब होता है, एक वर्ड आते हैं इसके लिए, उसको बोलते हैं हम एडमोनिश करना किसी को। एडमोनिश का मतलब होता है, एक तो होता है किसी को प्रेज करना, तारीफ करना। एडमोनिश का मतलब होता है उसको डांटना टाइप का होता है, उसको रिब्यूक करना होता है। रिब्यूक अगर आप बोल रहे हो तो इसको आप स्कॉल्ड भी बोल सकते हो, किसी को स्कॉल्ड करना। और अगर स्कॉल्ड बोल रहे हो तो इसको आप चाइल्ड भी बोल सकते हो। देखो चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड है। और अगर ये बोल रहे हो तो आपने एक टर्म में कई बार यूज करते रहते हो, रेप्रीमांड, इसको हम रेप्रीमांड भी बोल सकते हैं। तो हम इतने सारे इसके मीनिंग बता रहे हैं। ऑल्दो जब मैं वोकैबुलरी कराता हूँ तो इसके साथ में एक और वर्ड करता हूँ, तो लैम्बास्टिंग। बट लैम्बास्टिंग का जो मीनिंग होगा ना, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि लैम्बास्टिंग तो किसी को क्रिटिसाइज टाइप का करना होता है। ऑल्दो ये भी नेगेटिव सेंस देता है लैम्बास्टिंग। बट हमें रिप्रोच का मतलब हो गया कि किसी को, ये रिप्रोच यानी कुछ रिव्यू करना, उसको कोसना टाइप का हम बोल सकते हैं। आई होप जो वर्ड है ये आपको अच्छे से समझ आ गया, सारे मीनिंग आपको समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अब वर्ड नंबर है 4। इस 4 पे चलते हैं हम। इस 4 वाले वर्ड में क्या हो रहा है, ये इसमें कह रहा है ये रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मीनिंग समझते हैं सबसे पहले कि इसका मीनिंग क्या होगा। रेस्प्लेंडेंट का जो मीनिंग होगा, इसका मीनिंग मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इसका मीनिंग होगा बहुत ही स्प्लेंडिड। अच्छा स्प्लेंडिड तो हमने कल भी किया था। स्प्लेंडिड का मतलब होता है बहुत ही डैजलिंग। इसका मतलब बहुत ही डैजलिंग हो जाएगा। अब डैजलिंग तो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। अब देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं डैजलिंग बोल रहा हूँ तो उसको मैं ब्यूटीफुल और वंडरफुल भी बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब कि ये जो वर्ड है ना, इसका बहुत ही क्लोज जो मीनिंग आ रहा होगा इनमें। देखो सारे वर्ड वैसे, ये सारे जो वर्ड है ना, ये फुल में आ रहे हैं और एडजेक्टिव और प्लस की बात कर रहे हैं, सारे एडजेक्टिव और क्वालिटी की बात कर रहे हैं। वंडरफुल भी
क्वालिटी बता रहा है, डैजलिंग की क्वालिटी बता रहा है, ब्यूटीफुल भी बता रहा है, रिस्पेक्टफुल भी बता रहा है। अब इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग बनेगा उसको देखने से पहले इसकी और भी मीनिंग देखते हैं। यानी हम एक वर्ड इसमें और बोल देते हैं मैग्निफिशिएंट। और मैग्निफिशिएंट वर्ड हमने कल भी यूज किया था, कल वाली जो वीडियो थी। तो मैग्निफिशिएंट वहां बोल रहे हैं। आपने एक वर्ड और सुना होगा, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, है ना। तो इसको आप ब्रिलियंट भी बोल सकते हो, इसको आप एक्सीलेंट भी बोल सकते हो, बहुत ही एक्सीलेंट वर्क है। अच्छा, कुछ कुछ समझने के लिए थोड़ा थोड़ा इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसके लिए हम एक वर्ड और बोलेंगे, स्पेक्टेकुलर। आपने जरूर सुना होगा स्पेक्टेकुलर। तो स्पेक्टेकुलर भी इसको हम बोलेंगे। और स्पेक्टेकुलर बोलेंगे तो इसको हम स्टनिंग भी बोल रहे हैं, बहुत ही स्टनिंग परफॉर्मेंस है ना। तो स्टनिंग, तो देखो स्टनिंग का जो मतलब बनेगा वो वंडरफुल से बन जाएगा। यहाँ पर वंडरफुल लिखा है ना, तो स्टनिंग हो जाएगा। अगर मैं इसको स्टनिंग बोल रहा हूँ तो कुछ कुछ समझने के लिए मैं इसको गॉर्जियस बोलूंगा। अब आप गॉर्जियस से तो आप बोलोगे तो ब्यूटीफुल वाला सेंस बना रहे हैं, तो गॉर्जियस थोड़ा ब्यूटीफुल वाला सेंस बना देते हैं, तो इसको अभी फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। तो यानी जो इस वर्ड का जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पर डैजलिंग हो जाएगा इसका मीनिंग। ठीक है, बहुत ही डैजलिंग टाइप का होगा। अब नेक्स्ट जो वर्ड होगा यहाँ पर, अगेन मैं इस वर्ड को फिर से बता देता हूँ। देखो इसका मीनिंग वंडरफुल भी हो सकता है, ब्यूटीफुल भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे सेम सेंस दे रहे हैं। अगर मैं ब्यूटीफुल के सेंस में जाऊंगा तो ये गॉर्जियस आ जाएगा। अब गॉर्जियस के सेंस में फिर अलग सेंस बनाएगा, तो पॉसिबली इसका आंसर जो बन जाएगा फिर वो ये बनेगा, है ना, डैजलिंग। बहुत ही डैजलिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है ये है कॉर्पुलेंट का। ये वर्ड कॉर्पुलेंट आपको आपके एग्जाम में बहुत बार दिखेगा। जब हम आगे बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको कॉर्पुलेंट जो वर्ड होगा ये आपके एग्जाम में आपको दिखेगा। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है। देखो एक वर्ड यूज करते हैं हम ओबेस से, ओबेसिटी आपने सुना होगा। एक वर्ड होता है इसमें फैट। एक वर्ड यूज करते हैं हम स्टाउट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ड। तो इसका मतलब जो कॉर्पुलेंट होगा इसका मतलब स्टाउट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे यहाँ पर फ्लैशी लिखा तो फ्लैशी का मतलब भी कुछ कुछ वैसे होगा ना, ओबेसिटी से या फैट से फ्लैशी हो गया। थिन और बोनी तो इसका मतलब बनेगा नहीं। थिन और बोनी को तो इन दोनों को मैं एक वर्ड, इन दोनों को तो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने इसको क्या बोल दिया, बोल दिया। आपने एक वर्ड और सुना होगा, बहुत ही प्लम, है ना, प्लम टाइप का। आपने एक चबी वर्ड सुना होगा, चबी। तो इसको हम चबी भी बोल देते हैं, प्लम भी बोल देते हैं। तो यानी इसको इतने वर्ड बोल रहे हैं, एक वर्ड और लिख देते हैं इसके लिए, इसको हम पॉन्ची भी बोलते हैं, पॉन्ची। ये पहुंची है। तो इतने सारे वर्ड हम इसके लिए बोल रहे हैं। अब बोलने को तो आप इसको एक वर्ड और बोल सकते हो, बल्कि। एक तो बल्क होता है, एक बल्कि होता है। तो बल्कि का मतलब भी बहुत ही मोटा तगड़ा होता है। ओबेस हो गया, ये ओबेसिटी से रिलेटेड हो गया। यानी कॉर्पुलेंट का मतलब ये सारे हो गए। पर अब कॉर्पुलेंट आपको पता लग गया। अगर इन केस कॉर्पुलेंट का अपोजिट होता तो तब हम यहाँ पर क्या क्या यूज कर सकते थे उसको देख लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा इसके जो बाकी मीनिंग है ना यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ये थिन और जो मैं यहाँ पर लिखा है बोनी लिखा है, इनकी मीनिंग में इधर समझा रहा हूँ। थिन और बोनी को आप क्या भी बोल सकते हो। एक तो इसको आप बोल सकते हो, एक वर्ड आता है यहाँ पर GUNT, नॉन्ट। एक वर्ड ये होता है। एक इसमें लीन होता है, लीन, दुबला पतला आदमी। लीन है तो उसको हम स्किनी भी बोल सकते हैं, बहुत ही स्किनी। और एक वर्ड आपने सुना होगा, मैं कराता रहता हूँ, एज थिन एज पेपर। ये इडियम है एक। एज थिन एज पेपर का मतलब होता है बहुत ही दुबला पतला आदमी। और जो बहुत ही दुबला पतला होता है उसको हम एक वर्ड और बोल देते हैं, बहुत ही फ्रेल। फ्रेल को वीक लिख दिया मैंने यहाँ पर कहीं पर। आप इसको बहुत ही वीक भी बोल सकते हो, बहुत ही कमजोर भी बोल सकते हो, है ना। ये वर्ड मैंने इसके लिए यूज कर दिए। एक नया वर्ड मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ जो काम आ सकता है, उसको बोलेंगे हम, सॉरी इमेंसिपेट नहीं होगा, इमेंसिपेट तो हमने कल किया था। इमेंसिपेट वर्ड कल किया था ना, फ्री करना किसी को। ये जो वर्ड है यहाँ पर इसका मतलब होगा इमेसी, इमेसिएटेड, इमिसिएटेड, इमिसिएट कर देना। ये भी इसका मतलब हो जाएगा, थोड़ा नया वर्ड है ये। अब इतने इसके मीनिंग आपको पता लग गया। ऑल दो हमें हमारा आंसर मिल गया कि आंसर सी होगा, बट बाकी भी आपको पता लग गया। यानी नेक्स्ट टाइम अगर बाकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होगा। अब कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज सिक्स्थ। अब सिक्स्थ पे चल रहे हैं हम। सिक्स्थ है हमें यहाँ पर एक्रीमनी। एक्रीमनियस आपने देखा होगा, बिटरनेस इसका मतलब होता है। ठीक है, एक सेकेंड, एक्रीमनी को देख रहे हैं, बिटरनेस होगा, वैसे इसका आंसर सी हो जाएगा। बट उसके अलावा और हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं एक्रीमोनियस के लिए, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही तो आप लाइक जरूर कर सकते हो। अगर आप कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इतना तो जरूर है कि बाद में मैंने इस पे जो क्लास लेनी है, बाद में लाइव क्लासेस लेनी है इस पे मैंने यूट्यूब पे, तो पीपीटी के थ्रू, तो वहां पर ज्यादा ये अट्रैक्टिव मिलेगा आपको। देखो एक्रीमनियस का मतलब हो गया बिटरनेस। अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं बिटरनेस को। देखो एक वर्ड आता है उसको बोलते हैं हम रैंकरस, या रैंकर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। मैं रैंक, एक होता है इसमें रैंकर, एक होता है इसमें, ये वर्ड आपको एनडीए में दिख जाएगा। एनिमोसिटी इसको बोल देते हैं। इसकी स्पेलिंग थोड़ा लिख लेता हूँ एक बार अच्छे से। एनिमोसिटी, इसको हम बोल देते हैं एनी, एनिमोसिटी। ऐसे एक वर्ड यूज करते हैं, एनिमोसिटी करके वर्ड आता है, तो इसको हम एनिमोसिटी भी बोल सकते हैं।
है ना। हाँ, एनिमोसिटी हो जाएगा, रैंकरस हो जाएगा, एनिमोसिटी हो जाएगा, तो एक्रीमोनियस ही हो गया। बहुत ही कड़वाहट रिश्तों में आ गई है, तो ये आपका मतलब हो गया। अब उसके बाद देखो डिफरेंस तो आपको पता है, सिंपल वर्ड है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम। डिसएग्रीमेंट भी आपको पता है, डिसएग्रीमेंट को उसे हम एक वर्ड और बोल देते हैं कंटेंशन। कई बार मैं यूज करता रहता हूँ वर्ड को कंटेंशन। और कंटेंशन को आप डिस्कॉर्ड भी बोल देते हो, है ना। डिस्कॉर्ड, ये CORD है। तो डिस्कॉर्ड और कंटेंशन का मतलब होता है, बोन ऑफ कंटेंशन आता है और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आता है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट जिसका मतलब होता है ना। ये हम कई बार यूज करते हैं। अच्छा, डेस्पोडेंट का मतलब होता है बहुत ही निराश हो जाना। तो निराश होने के लिए हम क्या बोलते हैं, एक तो इसके लिए बोल सकते हैं हम डिसहर्टन, आपका दिल टूट गया है, डिसहर्टन हो गए हो आप। एक तो डिसहर्टन आप इसको बोल सकते हो, डिसहर्टन, ED। एक तो इसको आप डिसहर्टन बोलोगे, और इसको एक डाउन कास्ट भी बोल देते हैं हम, डाउन कास्ट। इसको हम डाउन कास्ट भी बोल सकते हैं। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, मेलेंकली। आपने मेलेंकली सुना होगा, मेलेंकली बहुत ही उदास भरा, बहुत ही मेलेंकली, बहुत ही सैड है, तो इसको हम मेलेंकली भी बोल देते हैं। और जब हम इसको डिसहर्टेड बोल रहे हैं तो इसको डिसकरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिसकरेज भी बोल सकते हैं। तो आपको ये मीनिंग पता लग गया कि जो डेस्पोडेंसी है उसका मतलब क्या क्या हो सकता है। आई होप आपको जो सिक्स्थ वर्ड है इसका सारा मीनिंग सब पता लग गया। ये कैंटेन करस जो वर्ड है, अभी 2024 सीडीएस में पूछा गया वर्ड है ये कैंटेन करस। अब इसका मीनिंग समझते हैं, मैं इसका मीनिंग इधर समझा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो कैंटेन करस का जो मीनिंग होगा, एक मिनट, इसका मतलब हो जाएगा, सबसे पहले इसका बोलेंगे हम, एक वर्ड में यूज करता हूँ क्रैंकी, बहुत ही सनकी टाइप का पर्सन। अब जो सनकी टाइप का पर्सन होगा ना, उसको हम बैड टेम्पर भी बोल सकते हैं, बहुत ही बैड टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर भी बोलोगे आप उसको, या इल टेम्पर भी बोल सकते हो, ED है ये, ठीक है ना। शॉर्ट टेम्पर, बहुत ही गुस्से वाला जो पर्सन होता है उसको बोल देते हैं हम बैड टेम्पर। एक वर्ड में इसमें और लिख रहा हूँ, ग्रम्पी, इसको हम ग्रम्पी भी बोलते हैं, ये ग्रम्पी है, GRUMPY, सॉरी स्पेलिंग गलत हो रही है बार बार। इसको हम ग्रम्पी बोलते हैं, ग्रम्पी देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, GRUMPY। इसको आप ग्रम्पी भी बोल सकते हो। और अगर इसको आप ग्रम्पी बोले तो एक देखो, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, पीविश, बहुत ही पीविश बिहेवियर, मतलब बहुत ही, ये पीविश का मतलब ऐसे इरिटेटिंग होता है, बहुत ही इरिटेटिंग बिहेवियर कोई करता है तो उसको पीविश बोल देते हैं। और क्रैंकी मैंने यहाँ पर बोल ही दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, सनकी टाइप का जो पर्सन होता है ना, गुस्से वाला, उसको बोल देते हैं। तो हमें हमारा आंसर बैड टेम्पर्ड यहाँ पर मिल गया है, तो इसका आंसर बैड टेम्पर्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पर इन्वियस तो बताइए आपको, इसको हम कुछ कुछ जेलस बोल सकते हैं, हालांकि जेलस और इन्वियस में डिफरेंस होता है, पर इसको हम जेलस बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज एट्थ वर्ड। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा है। एट्थ, एट्थ कहाँ है, ये है एट्थ, ठीक है, ओके। एट्थ में यहाँ पर फेलिसिटी लिखा हुआ है, फेलिसियस, फेलिसिटी, है ना, हमने वर्ड यूज किए थे पहले भी। तो फेलिसिटी का मतलब वैसे हैप्पीनेस होता है। अच्छा, हैप्पीनेस यहाँ पर हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ D में दिख रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो D हो जाएगा। बट इसके बाकी मीनिंग भी समझते हैं कि और इसको हम और क्या बोल सकते हैं अदर देन जो हैप्पीनेस बोलेंगे। इसको देखो मैं यहाँ पर जॉय लिख देता हूँ, ये जॉय हो गया, इसको हम जॉय भी बोल सकते हैं। देखो एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, रैप्चर। एक तो रप्चर होता है, वो तो पता है आपको, फट जाना। देखो एक तो रप्चर होता है, रप्चर का मतलब जैसे वो आपने सेल थ्योरी में पढ़ा होगा ना, सेल में जो सेल होते हो, वो उनकी सेल वॉल होते हो, रप्चर हो जाती है, तो फटना हो जाएगा। लेकिन ये रैप्चर हो गया, रैप्चरस का मतलब होता है बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही ब्लिश, ब्लिस भी बोल सकते हैं इसको हम। या मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, यार ये हो क्या रहा है, एक वर्ड और लिख रहा हूँ मैं ब्लिस के लिए। इसको हम बोलते हैं यूफोरिया, है ना, EU, यूफोरिया, इसको यूफोरिया भी बोल देते हैं हम। बहुत ही खुश जो होता है उसको बोल देते हैं हम। तो आई होप ये आपको पता लगा। बाकी ये खुशी वाली जो बातें होंगी शायद बाद में भी आएंगे कहीं ना कहीं, ये तो वहां भी इसको हम देखेंगे, जहाँ पे एक्सटेक्टिक बोलेंगे, इलेशन बोलेंगे, है ना, ऐसे वर्ड भी बाद में आएंगे। तो अभी आपको पता लग गया कि जो इसका मतलब हो जाएगा वो ग्रेट हैप्पीनेस हो जाएगा। बाकी पीस, कंफर्ट और फेथफुलनेस तो आपको पता है कि इनका मीनिंग क्या होता है, सिंपल वर्ड थी। अब टेंथ पे चलते हैं, जो टेंथ नहीं सॉरी नाइन्थ वाला। इसमें जो वर्ड लिखा गया है ये है अनरफल्ड। देखो अनरफल्ड का वो क्या रहा है, देखो अनरफल्ड का जो मीनिंग होता है, मैं दोनों साइड समझा देता हूँ इसका मीनिंग। इसका मीनिंग, एक तो आपने ट्रैंक्विलिटी सुना होगा, ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल का मतलब बहुत ही शांत, बहुत ही काम, बहुत ही काम, बहुत ही कूल, काम, कंपोज टाइप का जो होगा ना, वो बोलते हैं। और दूसरा इसको एक वर्ड और बोल देते हैं हम, प्लेसिड। प्लेसिड वर्ड इसको बोल देते हैं। अब हमें मतलब पता लग गया कि इसका मतलब क्या हो गया, काम हो जाएगा, बहुत ही काम, बहुत ही कूल। अब देखो यहाँ पर सिंपल तो आपको पता है, इनडिफरेंट आपको पता है, बहुत ही इनडिफरेंट हो जाना, जिसको हम इक्विवोकल, इनडिफरेंट को एपेथी बोल देते हैं वैसे एक टर्म इसको लिए। एपेथी वर्ड इंडिया में कई बार पूछा है, इंडिया में पूछा गया ये वर्ड है। स्लगिश आपको पता है, बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लैक, मैं यहाँ पर स्लैक लिख रहा हूँ। स्लगिश आपको बताना जाएगा, स्लगिश का मतलब बहुत ही स्लो हो जाएगा, बहुत ही स्लैक हो जाएगा,
या इसको आप इनएक्टिव भी बोल सकते हो, या इनर्ट टाइप का इसको बोल सकते हो, पैसिव बोल सकते हो। स्लगिश बिहेवियर होता है, बहुत ही स्लैक होता है, बहुत ही स्लो होता है, तो आप स्लगिश एंड स्लो से समझ सकते हो इसको। बाकी हमें पता लगे कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब काम हो जाएगा, है ना। सिंपल और इनडिफरेंट आपको पता लग गया। इनडिफरेंट को हम कई बार क्या बोल देते हैं, ये भी बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड और बोल देते हैं हम इनडिफरेंट के लिए, अलूफनेस। ये वर्ड है, ये एनडीए में पूछे गए थे रिसेंट वाले एग्जाम में, तो ये अलूफनेस और इसका मतलब क्या होगा, इनका मतलब इनडिफरेंट का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड नंबर 10 पे। अब 10 पे जाने से पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिलाइन, है ना। अब इस फिलाइन का मतलब समझते हैं। ये फिलाइन है, फिलाइन। फिलाइन का मतलब, इसका मतलब ये कैट होता है, बिल्ली होता है ये, है ना। तो एक बिल्ली को बोल देते हैं फिलाइन, ये कैट है ये एक्चुअल में। इसका मतलब कैट हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट वर्ड है ये। लेकिन फिरोसियस तो आपको पता है ना, बहुत ही फिरोसियस एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही फियर्स हुआ है, बहुत, जैसे भेड़िया बोलते हैं ना, भेड़िया वुल्फ को, तो बहुत ही फियर्स उसको बोलते हैं, बहुत ही फियर्स बैटल था। और फियर्स के लिए कुछ कुछ हम कई बार सेवेज बोलते थे। सेवेज तो आपको पता है कि बहुत ही गवार टाइप का पर्सन होगा। आप इसको अनटेम भी बोल सकते हो, जिसको कंट्रोल में नहीं किया जा सकता, वो अनटेम्ड हो जाएगा। और इसको आप ब्रूटल बोलते हो, बहुत ही ब्रूटल फोर्स है, बहुत ही क्रूवल है, बहुत ही ब्रूटल है। मैं इसके लिए एक वर्ड और लिख रहा हूँ, इसको हम रेवनिंग भी बोल देते हैं। बहुत ही रेवनिंग है ना, बहुत ही क्रूवल। तो फिरोसियस आपको पता लगा, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही फियर्स, है ना, इस टाइप का वर्ड होता है। बाकी हमें हमें इसका मतलब पता लग गया। अब नेक्स्ट दैट इज 11th वाले पे चलते हैं। 11th वाले में यहाँ पर लिखा है टीनियस। अब जो ये टीनियस वर्ड है, इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब होता है स्लाइट, हल्का सा, थोड़ा सा वेरिएशन, स्लाइट होगा। अब अगर मैं इसको हल्का सा बोल रहा हूँ, तो इसको एक टर्म और बोल देता हूँ मैं, नेबुलस। इसको लिखता हूँ मैं नेबुलस। तो इसको आप नेबुलस भी बोल सकते हो, जो बहुत ही कम होता है। अब मैं कम बोल रहा हूँ, तो इसके लिए मैं एक और बोल देता हूँ, ये देखो, नॉट सब्सटेंशियल। नॉट सब्सटेंशियल को एक वर्ड लिख सकता हूँ मैं, इन सब्सटेंशियल। इसको इन सब्सटेंशियल भी बोल सकते हैं। सब्सटेंशियल, इनसब्सटेंशियल मतलब जो इनफ नहीं है, जो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब वैसे ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये टेनेसिटी का मतलब, टेनेसियस अभी बाद में भी करेंगे हम वर्ड। टेनेसिटी का मतलब होता है, कल भी की थी हमने, इसका मतलब होता है डिटरमाइंड हो जाना। जब कोई किसी बाकी सी चीज को डिटरमाइन कर लेता है, ठान लेता है, यानी उसके लिए हमने एक वर्ड और किया था, रेजोल्यूट हो जाना, कि मैंने नहीं जाना है तो नहीं जाना, तो इसको आप रेजोल्यूट भी बोलोगे। ये एल है, ये यू, ये टी ई है, रेजोल्यूट, है ना। इसके लिए हम एक टर्म और बोल देते हैं ना, जिद्दी टाइप का, जिसको हम एडमेंट बोल देते हैं। और अगर हम जिद्दी के हिसाब से बात करेंगे, तो आप इसको स्टब्बन भी बोल सकते हो। तो ये बहुत ही स्टब्बन काइंड ऑफ पर्सन होता है। ये हमने इसके लिए वर्ड देख लिया है। तो ये हमें ग्रॉस में पता है, जो टोटल होता है, जो कंप्लीट होता है। पॉपुलर आपको पता है, ये पॉपुलर मतलब बहुत ही फेमस हो जाएगा। पॉपुलर का मतलब आप बहुत ही एमिनेंट बोल देते हो, बहुत ही सेलिब्रिटी भी उसको बोल सकते हो, है ना। सेलिब्रिटी भी बोलते हो उसे, पॉपुलर को। तो 10 years का मतलब होता है बहुत ही जो इनसिग्निफिकेंट होता है, बहुत ही कम होता है। अब चलते हैं हम 12 पे। देखो 12 में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लिखा है, तो देखो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार। तो इसके लिए मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, है ना। ब्यूटीफुल को ले, बहुत ही एलिगेंट है ये, बहुत ही एलिगेंट। आप इसको एलिगेंट भी बोल सकते हो। एलिगेंट के लिए आप इसको फिर वंडरफुल बोल सकते हो, एक्सलेंट बोल सकते हो, इस तरह के वर्ड इसको बोल सकते हो। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब कॉस्टली नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, एग्जॉटिक का पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ये एक्सटेम्पोरियस लिखा हुआ है। देखो इसके लिए मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, ये काम का है, ये सीरियस में पूछा गया था फॉरेन वर्ड्स में। इसको हम इम इसको बोलते हैं हम इम्प्रोम्प्टू, ये वर्ड, ये इसका मतलब होता है। बाकी इसका मतलब आपको एक्सटेम्पोर, तो आपको पता ही है क्या होता है। एक्सटेम्पोर मतलब आपका जैसे होता है ना सरप्राइज टेस्ट। आपको अनप्लान्ड कोई भी काम दे दिया आपने, जैसे स्पीच, एक्सटेम्पोर स्पीच देते हैं, आप बोलते हैं कि स्पीच देना, आपने आपने तैयारी नहीं की जिस चीज की। तो आप, ये क्या हो गया, आप इसको स्पॉन्टेनियस भी बोलोगे। तो आप इसको स्पॉन्टेनियस बोलोगे। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया कि जो नेचुरली है, मतलब नेचुरल बोलोगे। अब आप इसको अनप्लान्ड भी बोल सकते हो, कि आपने प्लान नहीं किया है कि मैंने क्या स्पीच देनी है, क्या बोलना है। तो इस तरह के वर्ड को हम क्या बोल देते हैं, ये बोलते हैं एक्सटेम्पोरनस। अब एक्सटेम्पोरनस आपको पता लग गया कि अनप्लान्ड हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, नेचुरल हो गया, एक्सटेम्पोर हो गया। अब जो ये वर्ड इजोटिक है ना, इजोटिक का मतलब होता है जो बहुत ही बिजार होता है। आपने इस इजोटिक का मतलब, देखो मैं इधर समझा रहा हूँ, यहाँ समझा रहा हूँ। इसका मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा, बहुत ही बिजार, बहुत ही ग्रोटेस्क भी इसको बोल देते हैं। जब बेजार की बात करें ना, एक वर्ड में यहाँ पर और लिख देता हूँ, ग्रोटेस्क। अब ये ग्रोटेस्क जो वर्ड है, ये पूछा गया था एग्जाम में कई बार। ग्रोटेस्क का मतलब बहुत ही बिजार। मैं इसके लिए बिजार के लिए एक वर्ड और लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, अनयूजल भी बोल सकता हूँ मैं। अनयूजल, जो बहुत ही अनयूजल होता है ना। इस तरह की जो चीजें होती है। और हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक वर्ड एलियन दिख जाए, तो एलियन भी इसको हम बोल सकते हैं।
और कुछ यूनिक दिख जाए तो आप इसको यूनिक भी बोल सकते हो, जो कभी होता ही नहीं है, बहुत ही अजीब सा जो है, तो उसको बोल सकते हैं हम। तो ये आपको पता लगे कि जॉटिक क्या होता है ना, जॉटिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, एक स्पेशल मूवमेंट, मतलब स्पेशल नहीं, अनयूजुअल मूवमेंट। अब 12 तक आपको पता लगा, मैं 13 को समझा रहा हूँ, पर 13 से पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो इसमें कुछ आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। चलो अब 13 पे आते हैं। 13 में लिखा हुआ है, ये है रेस्टेड। देखो आपने ट्विस्ट सुना होगा, ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब किसी चीज को मोड़ देना। इसका डी तक ऑप्शन देखते हैं, डी क्या है। देखो, अब किसी चीज को मोड़ देना, टुक बाय फोर्स नहीं होगा, टुक इजीली नहीं होगा, लॉस्ट नैरोली नहीं होगा, वॉन इजीली नहीं होगा। देखो वॉन इजीली तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ट्विस्ट का टुक बाय फोर्स, यहाँ पर इसका मीनिंग एक्चुअल में यही बन जाएगा फिर, है ना। इसका मतलब ट्विस्ट होता है, किसी चीज को ट्विस्ट कर देना, या इसको एक टर्म और बोल देते हैं हम, रेंच कर देना। रेंचिंग तो आपने सुने होगा वैसे भी, रेंच कर देना, है ना, निचोड़ना, किसी चीज को रेंच कर देना। तो ये टुक बाय फोर्स, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो यही बन जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, 14 पे। देखो 14 जो वर्ड है, ये लिखा है एक्सपोस्टुलेट। देखो पोस्टुलेशन तो आपने सुनी होगा, साइंस वगैरह में डाल्टन की थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं तो पोस्टुलेशन पढ़ते हैं उसके। एक्सपोर्टलेशन का मतलब होता है डिसएग्री कर जाना, तो इसका मतलब होगा डिसएग्री। अब डिसएग्री के लिए अभी तो बोला था हमने एक बार, एक वर्ड कौन सा वाला, कंटेंशन वाला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वर्ड बताया था, कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन के हिसाब से, कंटेंशन या डिस्कॉर्ड हो जाना। अब जब आप किसी से डिस्कॉर्ड हो जाओगे, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, तो कुछ आर्ग्यू हो रहा है इसका मतलब उधर, तो कुछ आर्ग्यू आप इसको बोल सकते हो। आर्ग्यू बोल रहे हो तो आप उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हो, उसकी बात को मान नहीं रहे हो, ऑब्जेक्ट कर रहे हो आप। और अगर ऑब्जेक्ट कर रहे हो तो आप इसको एक टर्म और बोल सकते हो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बहुत काम का टर्म है ये। आप उसको रेमनस्ट्रेट कर रहे हो, इसको आप रेमनस्ट्रेट भी बोल सकते हो। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखो रिक्वेस्टेड तो इसका मतलब बनेगा नहीं। देखो रेमन या तो क्या रेमनस्ट्रेट, तो रेमनस्ट्रेट इसका आंसर बन जाएगा। देखो इसको रेमनस्ट्रेटेड बोला उसने, है ना। रेमनस्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, बात को ऑब्जेक्ट करना, उसकी बात को काटना, उसकी बात को डिसएग्री करना, उसका मतलब होता है रेमनस्ट्रेट। आई होप ये आपको समझ आ गया है। अब चलते हैं हम 15 पे। 15 में लिखा है प्लेकेट। देखो प्लेकेट का जो मतलब होता है, ये होता है बहुत ही काम। अभी थोड़ी देर पहले तो किया था हमने, अनरफल्ड किया था ना, हमने अभी एक अनरफल्ड किया था, RUFFELD। अनरफल्ड का मतलब होता है बहुत ही काम, बहुत ही सूद टाइप का, बहुत ही सूद, मतलब वैसे सूद सॉफ्ट को बोल देते हैं, तो इस तरह का ये होगा। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो पहले इम्प्लोर का मीनिंग समझते हैं। देखो इम्प्लोर का मतलब होता है आस्क, किसी को पूछना या किसी को कोई रिक्वेस्ट करना, है ना, आस्किंग फॉर वाटर, रिक्वेस्टिंग फॉर वाटर। या किसी के लिए कोई प्रे, मतलब प्रे करना, प्लीज गिव मी सम वाटर करके, है ना, ऐसी वाली प्रे, ये होता है। फ्लेटर आपको पता है, फ्लेटर मतलब बटरिंग करना, वो चापलूसी जिसको बोलते हैं हम। तो ये तो क्या होगा, ये हो गया बटरिंग, ये बटरिंग है। फ्लेटरिंग मतलब बटरिंग। और पेसिफाई का मतलब होता है टू किसी को काम कर देना, कूल और काम कर देना, तो इसका मतलब वैसे यही हो जाएगा। पेसिफाई का मतलब होता है किसी को काम करना, शांत करना। और कॉम्पनशेट का मतलब होता है मुआवजा करना, है ना, कॉम्पनशेट करना। आप कॉम्पनशेट को बोलते हैं अप मेकअप फॉर, मेकअप फॉर द लॉस के लिए बोलते हैं ना, कॉम्पनशेट कर देना, किसी चीज का मुआवजा देना उसको, मेकअप फॉर द लॉस। ये फ्रेजल लॉ में भी जरूर करेंगे। आई होप आपको 15 वाला समझ आ गया। अब चलते हैं हम 16 पे। 16 इधर है, इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को, ये पूरा ही पार्ट मिटाना पड़ेगा। तो अब 16 पे चलते हैं। 16 में लिखा है यहाँ पर परफेक्चुअल। देखो परफेक्चुअल तो आपको पता है, एंडलेस होता है, नेवर एंडिंग होता है, सीजलेस होता है, स्टॉपलेस होता है, इस तरह की चीजें होती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब बन जाएगा वैसे। परफेक्चुअल का मतलब मैंने क्या बोला, एक तो इसको आप एवरलास्टिंग बोल सकते हो, जो चीज हमेशा चलती रहती है। आपने रिवर्स में एक रिवर का नाम सुना होगा, पेरिनियल रिवर। ये टाइप्स ऑफ रिवर में आपने पेरिनियल सुना होगा। यानी पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनमें पानी कभी खत्म नहीं होता है, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम पेरिनियल रिवर। तो पेरिनियल मतलब जो हमेशा चल रहे हैं, इनको हम एवरलास्टिंग भी बोल रहे हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको लॉन्ग लास्टिंग भी बोल देते हैं। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब जो ज्यादा दिन तक चलता है, तो लॉन्ग लास्टिंग हो गया इसमें। और इसमें आप इसको एक टर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे, सीजलेस, जो स्टॉप नहीं होता है। अगर ये सीजलेस है तो इसको हम एंडलेस भी बोल सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, जिसका कोई एंड ही नहीं है। और इसको मैं एक टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जनरली हम बारिश के लिए यूज करते हैं, इंसेसेंट। इंसेसेंट बारिश को का मतलब जब लगातार बारिश हो रही हो, जिसको आप मूसलाधार बारिश बोलते हो, तो इसके लिए हम इंसेसेंट रेन बोल देते हैं। आई होप ये आपको पता लगा, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस हो गया। अब बाकी ये कंटेजियस का मतलब आपने डिजीज में सुना होगा, एक डिजीज को बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। मैं एक थोड़ा एक मिनट इसको मिटाता हूँ। इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, जब इन्फेक्शन से डिजीज हो जाता है, इन्फेक्शियस हो जाएगा। अब इसको एक टर्म और बोलते हैं, ट्रांसमेबल डिजीज, है ना, जो एक बंदे से दूसरे बंदे पर हो जाएगा, तो इसको ये ट्रांसमेबल डिजीज भी बोलते हैं, है ना। या इसको आप बोलते हो तो कम्युनिकेबल डिजीज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता है, तो मैं थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, कम्युनिकेटिव डिजीज।
है ना। इस तरह की जो डिजीज होती है उनको लिए बोलते हैं, जो एक बंदे से दूसरे बंदे पर फैलती है। परप्लेक्स का मतलब होता है, परप्लेक्स का मतलब मैं देखो इधर लिख रहा हूँ, परप्लेक्स मतलब पजल हो जाना। अब देखो पजल के लिए आप और क्या बोल देते हो, जब आप पजल हो जाते हो उसके लिए आप एक टर्म और बोल देते हो बैफल्ड। ये बैफल्ड वर्ड आता है ना कई बार, बैफल्ड हो जाना, चकरा जाना, पजल हो जाना। और इसको मैं एक वर्ड और लिख रहा हूँ बिविल्डर, और बिविल्डर हमने कल भी किया था, बिविल्ड हो जाना या बिविल्डर हो जाना, चकरा जाना। तो ये आपको बताता है पेरिनियल। देखो हाँ, अब परपेचुअल का मतलब कंटिन्यूअस भी है यहाँ पर, तो पेरिनियल में तो जो मोस्ट सुटेबल बनेगा ना वो पेरिनियल बनेगा, सॉरी वैसे कंटिन्यूअस भी होता है, बट यहाँ पेरिनियल दिया तो पेरिनियल भी बनेगा, पेरिनियल में डबल एन आएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल एन आएगा, गलती होगी है, तो पेरिनियल होगा इसका मतलब परपेचुअल। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, आप खुद भी आप समझ सकते हो कि कैसे होगा क्या होगा। अब इसमें 17 पे चल रहे हैं। 17 वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डोंटलेस। देखो डोंटलेस का मतलब होता है फियरलेस, और डिटरमाइन काइंड ऑफ पर्सन होता है, रेजोल्यूट काइंड ऑफ पर्सन होता है, उसको बोल देते हैं। तो इसका आंसर जो डोंटलेस का आंसर बन जाएगा वो सी बन जाएगा। पर हम डोंटलेस की और भी मीनिंग समझ लेते हैं कि डोंटलेस का मीनिंग क्या होता है। देखो डोंटलेस का मीनिंग एक तो डोंटी भी होता है, ये डंकी नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसको हम इसको डोटी बोलते हैं, डोटी। ये डोटी भी इसका मतलब होता है। इस डोटी को हम डोंटलेस भी बोल रहे हैं, इसको हम फियरलेस भी बोल रहे हैं, जिसके अंदर कोई डर ही नहीं है वो फियरलेस है ये। और फियरलेस को हम और क्या बोल सकते हैं, फियरलेस को हम बोल सकते हैं जैसे डिटरमाइन भी बोलते हैं इसको हम, है ना। या एक टर्म लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इन डोमीटेबल, इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल का मतलब जो हार नहीं मानता है, जो हार नहीं मानता है, जो डरता नहीं है, जो हार नहीं मानता है, इसका मतलब इनडोमिटेबल भी हो जाएगा। तो आंसर हमें मिल गया कि इसका आंसर क्या होगा। देखो प्रेज वर्दी को, प्रेज वर्दी तो आपको पता है, प्रेज वर्दी का मतलब होता है कमेंडेबल। अब ये कमेंडेबल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंडिया में कई बार इस क्वेश्चन को उसने पूछा है। अब प्रेज वर्दी के लिए हमने एक टर्म और बोला था ना अभी, जो सॉरी कमेंडेबल एक वर्ड हो जाएगा इसके लिए। और उसके लिए हम और भी बोल सकते हैं, वैसे तो इसके लिए एक टर्म और बोल देते हैं हम एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी भी बोलते हैं, प्लेरी है ये, एग्जाम्पलरी बोल देते हैं। वैसे तो इसको मेरिटोरियस भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे मेरिटोरियस तो किसी स्टूडेंट को बोलते हैं जो बहुत ही बढ़िया होते हैं पढ़ाई करने में, तो उनको हम मेरिटोरियस बोलते हैं, ओ यू एस है यहाँ पर। तो इसके लिए हम ये बोल देते हैं। एक टर्म इसके लिए और बोल देते हैं लॉडिएबल, जब किसी की तारीफ करते हैं तो इसको हम लॉडिएबल भी बोलते हैं। ये डी है ये लॉडिएबल हो जाएगा। तो यानी हम इनके मीनिंग समझ गए कि क्या होता है। और अनसीजिंग तो बताइए आपको, अनस्टॉप हो जाता है। तो आंसर ऐसे मिल गया। अब चलते हैं हम 18 पे जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 18 पे चलते हैं। 18 में देखो यहाँ पे सीदिंग लिखा हुआ है, सीध। अब ये सीध क्या होता है इसका मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। देखो सीदिंग का मतलब होता है जब कोई पानी बॉयल होता है, एक तो ये मतलब होता है। अब कोई चीज जब बॉयल हो रही तो डिससेटिस्फाइड नहीं है वो, नॉइजी भी नहीं है वो, सूदिंग भी नहीं है, तो वो बी एजिटेटेड हो जाता है। तो एजिटेट हो जाने इसका मतलब हो जाएगा, है ना। जब चीज कोई चीज एजिटेट हो जाती है, कोई एजिटेट हो जाता है तो उसको बोल देते हैं हम, इस टाइप का वर्ड होता है तो इसका एजिटेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है खून खौल गया, बोलते हैं ना खून खौल गया, तो खून खौलना समझ गए आप क्या होता है। उसके बाद ये स्टिंजी वर्ड कल भी आया था, स्टिंजी को हमने कल भी वर्ड किया था, जहां पर पर्सिमोनियस में आपको बोल रहा था, निगार बोल रहा था, माइजरली बोल रहा था, बहुत ही कंजूस टाइप का जो पर्सन होता है, इसका मतलब वैसे ये माइजरली हो जाएगा। पर बाकी इसके और भी मीनिंग समझते हैं कि इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं। माइजरली के अलावा इसका मीनिंग मैंने कल भी एक चीज को बोला था, पर्सिमोनियस। और ये वर्ड मैं बहुत बार यूज करते रहता हूँ, और ये वर्ड पूछता भी वो बहुत बार है। पर्सिमोनियस, पर्सिमोनियस को हमने क्लोज फिस्टेड भी बोला था, टाइट फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड पर्सन, है ना, इस टाइप का पर्सन होगा। ये होता है वॉयलेंट, आपको पता है क्या होता है। क्वेरल्सम पता है आपको, कॉशियस आपको कॉशन मतलब सावधान रहना, सचेत रहना, ये आपको पता है। केयरफुल इसका मतलब बहुत ही केयरफुल होना, बहुत ही अलर्ट रहना, है ना, अलर्ट इस टाइप का बोल सकते हो। अब चलते हैं 20 पे। देखो 20 में लिखा है यहाँ पर एक्सल्टेशन। अब देखो एक्सल्टेशन का मतलब होता है जुबिलियंट, बहुत ही सेलिब्रेशन करना, बहुत ही खुश होना, तो इसको हम बोलते हैं एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन के लिए हम एक वर्ड और देखो जुबिलियंट, जुबिलेशन के अलावा मैं इसमें एक वर्ड और यूज कर रहा हूँ, ये टी है। इसको हम ट्रेम्पेंट भी बोल देते हैं, ट्रेम्पेंट, है ना, बहुत ज्यादा ट्रैम्प हो, खुशी मनाना। इसको हम डिलाइटफुल भी बोल सकते हैं, जब हम बहुत डिलाइट हो जाते हैं तो डिलाइटफुल होगा इसका मीनिंग। उसके बाद इसको हम बोलते हैं, अभी मैंने रैप्चर लिखा था ना ऊपर, तो इसको हम रैप्चरस भी बोल सकते हैं जब हम उसकी बात कर रहे थे। इसको हम इलेटेड भी बोल सकते हैं, इलेशन भी बोलते हैं, खुशी मनाना। एक वर्ड मैंने बोला था एक्सटेटिक, तो इस यहाँ पर सी आएगा, सॉरी, एक्सटेटिक भी इसको बोल सकते हो आप, बहुत ही खुश होना, एक्सटेटिक होना। या जॉयस भी लिख सकते हैं इसको हम, बहुत ही जॉयस हो जाना। तो इतने मीनिंग हम किसके निकाल रहे हैं, ये एक्सल्टेशन के निकाल रहे हैं। तो आपको इसका मीनिंग पता लग गया कि इसका मीनिंग क्या होगा। ये मीनिंग है। अब उसके बाद देखो आपको एंजाइटी तो पता है ना, बहुत ही टेंशन हो जाना, बहुत ही एंजाइटी हो जाना। तो एंजाइटी के लिए मैं सिर्फ एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, वरी। बहुत ही वरी करना किसी चीज के लिए। एक्सटिंक्शन आपको पता है, जो चीज खत्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, इसके लिए हम एक्सटिंक्शन बोल देते हैं। अब देखो डाउटी वर्ड आता है ये डाउटी, है ना। इसका मीनिंग होगा
अभी हमने एक वर्ड किया था जिसको मैंने डोंटलेस बोला था, डोंटलेस को हम वैसे डास्टर्डी भी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, बट इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या समझता है। इसके लिए हमने समझा था फियरलेस, अभी समझा था ना ऊपर एक मीनिंग, तो फियरलेस हो गया, या इसको हमने एक वर्ड बोला था डोंटलेस, तो इनका मीनिंग सेम हो जाएगा, है ना। आप इसको ये बोल सकते हो। डिसेप्टिव आपको पता है, जहां पे डिसेप्शन होगा, डिसेप्शन का मतलब होता है या तो आप उसको मिसलीडिंग बोल दो, किसी ने आपको मिसलीड कर दिया, किसी ने आपको डिसीव कर दिया, धोखा दे दिया है, या फिर आपको इसको इल्यूजरी भी बोल सकते हो, इल्यूजन बोल सकते हो आप, इल्यूजन आपने सुने होगा तो आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पर जो वर्ड फ्लेबी लिखा है ना, इस फ्लेबी का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट, जो फ्लेबी होता है बहुत ही सॉफ्ट होगा। और सॉफ्ट के लिए हम बोल सकते हैं बहुत ही लूज टाइप का, बहुत ही सॉफ्ट टाइप का, या मैं इसके लिए एक वर्ड और लिख देता हूँ, बहुत ही यील्डिंग टाइप का होगा, इसको आप ये बोल सकते हो, है ना। या आप इसको लैक्स भी बोल सकते हो, तो लैक्स बोलोगे तो इसको आप स्लैग भी बोलोगे, स्लैग अभी स्लगिश किया था ना, इस टाइप का जो पोर्शन होगा, बहुत ही लूज टाइप का, बहुत ही सॉफ्ट टाइप का पोर्शन, रिजिड नहीं है मीन्स, इसका अपोजिट जो बनेगा वो रिजिड बन जाएगा, है ना। इसका अपोजिट अपोजिट होगा तो रिजिड होगा। अब देखो ये वर्ड वेलिएंट का मतलब समझते हैं कि ये वेलिएंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब डिटेल में समझते हैं। उससे पहले मैं इसका मतलब मैं या तो यहाँ समझा देता हूँ आपको। इसका मतलब ब्रेव होता है, क्योंकि ये मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इस पे बने हुए हैं। ब्रेव को आप क्या बोलोगे, करेजियस बोलोगे, जिसके अंदर साहस होगा, दम होगा, हिम्मत होगी, आप इसको करेजियस बोलोगे। आप इसको एक वर्ड और लिखता हूँ मैं, वेलरस। ये वेलरस की स्पेलिंग अलग अलग होती है ना, वेलर भी उसको बोल देते हो आप। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको बोलते हैं इंट्री, इंटेरी है ये, इंटेरीपेट, इंटेरीपेट, इंटेरीपेट भी इसको हम बोल देते हैं। तो इतने वर्ड, ये देखो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये इंटेरिपिड भी इसको बोलते हैं, ये RE है PID, तो इंटेरिपिड भी हम इसको बोल देते हैं। तो वेलिएंट आपको पता लगे कि वेलिएंट मतलब बहुत ही ब्रेव, बहुत ही करेजियस, बहुत ही वेलेरस पर्सन जो होता है उसको बोल देते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 22। अब हम 22 पे चल रहे हैं। 22, 22 से जाने से पहले मैं इनको मिटा देता हूँ, क्योंकि मैं 22 और 23 को यहीं पर समझा देता हूँ, ऑल्दो 23 तो बहुत ही सिंपल है ना। अब इनको समझते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा है ओबिवेट। ओबिवेट का मतलब क्या होता है कि किसी से छुटकारा पा लेना, छुटकारे के लिए बोलते हैं गेट रिड ऑफ, किसी से छुटकारा पाना। छुटकारा पाने के लिए इसको हम एक टर्म और बोलते हैं, डू अवे विद। ये अवे है, डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब एक्चुअली में पता क्या होता है, किसी चीज को अबॉलिश कर देना, उसको खत्म कर देना, है ना। इस तरह का, वैसे इसको इरेडिकेट भी बोल देते हैं हम। तो क्या, किसी चीज को रिमूव कर देना, इस तरह का इसका मीनिंग बनेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, रिमूव टू रिमूव अ डिफिकल्टी, तो इसका आंसर ये बन जाएगा, है ना। रिमूव टू डिफिकल्टी, ओबिएट का मतलब बन जाएगा। अब देखो हाँ, ये यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सुपरसेड। देखो इस सुपरसेड का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को रिप्लेस कर देना, रिप्लेस हो गया इसका मतलब, है ना। आप इसको रिप्लेस कर रहे हो, अच्छा ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर रहे हो, एक्चुअल में इसका मतलब ना रिप्लेस ही बनेगा फिर, क्योंकि रिमूव विद डिफिकल्टी नहीं होगा, इसका मतलब रिप्लेस हो जाएगा, है ना। किसी चीज को रिप्लेस कर देना, किसी चीज को फिर एक टर्म और बोलते थे ना, आउस्ट कर देना, है ना, हटा देना, उसको गद्दी से उठा दे के फेंक देना बाहर, इस तरह से इसका मीनिंग बन जाएगा, फिर सुपरसेड हो जाएगा। अब लास्ट वर्ड है आज के लिए, बहुत ही लंबी ये वीडियो होगी, ये लंबी इसलिए हो रही है कि मैं आपको सारे वर्ड जो है ना वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, और इस तरह के वर्ड से आपकी बहुत तगड़ी वोकैबुलरी बन जाएगी, जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि PYQs का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके एग्जाम में, इसलिए हम इसको डिटेल में कर रहे हैं। अब जो वर्ड है यहाँ पर सेक्रिलेज का मतलब पता है एक्चुअल में क्या होता है, ये आपने सुना होगा ब्लेसफेमी, मतलब अपने किसी के दूसरे के धर्म के लिए गलत बोलना, है ना, तो इसका मतलब ये होता है। तो इसके लिए हम और क्या वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड आता है प्रोफेन। ये प्रोफेन है, तो प्रोफेन मतलब गंदा करना, प्रोफेन करना, प्रोफेनिटी इसको एक्चुअली में बोला जाता है। एक वर्ड में यहाँ पर लिख रहा हूँ, वैसे इसका मीनिंग हमें पता लग गया। एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, डेजेक्शन, डेसिक्रेशन, डेसिक्रेशन, ये डेसिक्रेट कर देना, डेसिक्रेशन। आप डेसिक्रेशन का एंटोनिम, आपने जब राम मंदिर की बात कर रहे थे ना, वहां पे एक वर्ड यूज करते थे हम, कंजेक्रेशन, है ना, ऐसे करके एक वर्ड आता था। तो ये SE होगा यहाँ पर, सी, ये सी होगा, CAR, ये कंजेक्रेशन। इसका मतलब तो ये पॉजिटिव सेंस देगा, ये नेगेटिव सेंस देगा। तो वैसे हम इसका मतलब सिंपली ये बल के इसका मतलब ये होता है, यानी किसी के रिलीजन के खिलाफ कुछ गलत बोलना। तो ये थे हमारे लिए 23 जो सिनोनिम्स के वर्ड थे। एंटोनिम्स के वर्ड जो करेंगे वो हम कल करेंगे। 2009 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको डिस्कस कर रहे हैं हम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो चैनल को। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम एंड जय